आपने भारत में कुछ लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर किया। इससे पहले पहन ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं था जनेऊ क्या है। तो उनके पिताजी ने बंडी के ऊपर पहना, ये कहां पहने इसको समझ नहीं आ रहा। और वहां क्या किया, वो जो पार्टी थी जो कंजर्वेटिव जीती है, उसमें आपने अपनी ताकत पूरी दिखाई। उसने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ ही मंदिर से किया। जगह जगह मंदिर गया वो। तो आप यहां बैठे हुए भी अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करें, यह हुनर आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो लोग आज सड़कों पे खड़े होकर के पत्थर चला रहे हैं और भारत की माइट को चुनौती दे रहे हैं, आप भी पत्थर चलाएं, यह मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जिस हिंदुत्व की हम चिंता करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बार बार हम कभी कभी बात करने लगते हैं, कभी 5 मिनट शांति से अपने घर में बैठ करके सोचिएगा कि आप हिंदू हैं, और आपको यह लगे मैं हिंदू हूं, तो मैं बात आपकी मानने को तैयार हूं। आप हिंदू भी नहीं हैं, आप हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। आपको लगता है दूध में यूरिया मिलाओ, मसालों में मिलावट करो, गेहूं में मिलावट करो, आटे में मिलावट करो, इस देश की किताब सब कुछ में मिलावट करो, लेकिन मैं हिंदू हूं। हमने कभी अपने चरित्र को देखा है कि हमने किस तरीके से सोच समझ के अपने आप को कमजोर किया है 70 सालों में? कभी आपने किसी दलित को यह बताया कि बार बार यह कहा जाता है कि दलितों की हालत ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी, ब्राह्मणों ने ऐसी कर दी? किसी ने रुक के उनसे पूछा, भाई 1000 साल से तो ब्राह्मणों की हालत दलित जैसी है, तुम्हारे हमने तो राज किया नहीं 1000 साल से। जिन्होंने राज किया है कम से कम उनके साथ तो मुगलों के जाने के बाद तुमको यहां का राजा होना चाहिए था। तो 70 साल में तो तुम्हारी यह दशा हमने की नहीं। लेकिन आप सोचिए कि जो आपके हैं, जो सनातन के हिस्से थे, हमने अपनी फॉल्स ईगो में ऐसे हालात कर दिए कि एक भूखे नंगे लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको झूठा आश्वासन दे दिया। जो सन 1947 में जिन्ना साहब ने किया, वही उसका आज एक सुधरा हुआ रूप है, जय भीम और जय मीम। और उस पूरे मूवमेंट में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आपको खर्चा करके भी 4 मुसलमान नहीं मिल रहे कि आपकी बात को कह सके, क्योंकि आप लोगों को खरीदते हैं, आप मिशन से काम नहीं करते। 2 को वजारत दे दो, 2 को लालच है, तो वो कुछ बोल देंगे, साहब देखे नहीं नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी के हटते ही वो करने लगेंगे जो उनको करना है। तो आपने जमीन पे काम नहीं किया। और 1984 की घटना ने, जो किसी राजनीतिक दल के कारण हुई थी, क्या कभी आपने, समाज ने यह सोचा कि अगर कुछ लोगों ने गलती की तो समाज को नहीं भुगतना चाहिए? क्या हमने कोशिश ऐसी की कि जो सिख सनातन को बचाने के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को 26 दिसंबर को दीवार में चिनवा दिया, शीशगंज गुरुद्वारे पे गर्दनें कटवा दी, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों के ऊपर जब परेशानी आई तो जाके कुर्बानी दी, हमने उनको इतना भूल गए, हम इतने एहसान फरामोश हो गए और धीरे धीरे अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि आज आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। आपने तय कर दिया है कि आपको बचाने के लिए पुलिस है, आपकी सत्ता में बैठने के लिए मोदी और अमित शाह हैं। आप खुद क्या हैं? आपने कभी अपनी कुर्बानी देने की सोची? आपने तो अपने स्वार्थों की कुर्बानी नहीं दी है। आप चाहते हैं आपके लिए कोई लड़े, आप नहीं लड़ना चाहते। मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बेटी इंग्लैंड चली जाए, मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करे और एक मकान वहां बना रहे, यहां कुछ होगा मैं वहां चला जाऊंगा। इसी मानसिकता ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप इस देश में 90 करोड़ हैं, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कानून आपका है, लेकिन सुनती उनकी है। और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी जेन्युइन बात नहीं सुनी जा रही है। आप फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं। भारत के संविधान में 20 धाराएं आपके खिलाफ हैं। आप में हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा मकान और बीएम जो गाड़ी है वो आपको बचाएगी।